अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम बेसिक मैथमेटिक्स ओ लेवल्स IGCSE GCE का जो हमारा सेक्शन चल रहा है नंबर्स का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रैशनल नंबर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन को हमने बड़े डिटेल में देखा था, काफ़ी सारे सिनेरियोस का कवर किया था हमने। तो आज हम रैशनल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को देखेंगे कि कैसे हम रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं और कैसे उनकी हम डिवीज़न करते हैं। तो पहले हम ज़रा मल्टीप्लिकेशन को देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हमारे पास लेट सपोज दो रैशनल नंबर्स हैं। एक रैशनल नंबर है 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक और रैशनल नंबर है 3/4। मल्टीप्लिकेशन के अंदर बहुत आसान है, जिस तरह वहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर होता था, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी कि भाई पहले एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे इस तरह लंबे लंबे चक्कर नहीं है, यहाँ आसान है। यहाँ आपने सिंपल ये करना है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो हमारा आंसर आ जाता है 1 3 ज़ा 3 डिवाइड बाय 4 2 ज़ा 8, 2 या 2 4 ज़ा 8। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, सॉरी 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। हम न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4। तो हम 3 न्यूमरेटर्स हैं, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर पहले दो को सॉल्व करके थर्ड के साथ करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 6। इसी तरह न्यूमरेटर्स को डिनोमिनेटर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24। अब यहाँ पे हमारे पास हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो ये 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा हमारा आंसर आ जाता है 1 डिवाइडेड बाय 4। अब याद होगा आपको कि जो लास्ट मेरा लेक्चर था, उस लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने जब लास्ट में चीज़ें लिख रहा था और वहाँ पे मैंने बताया था कि हम किस तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन जब बीच में आ जाती है फ्रैक्शंस के अंदर तो हम कैंसल आउट नहीं कर सकते चीज़ों को। पर मल्टीप्लिकेशन के अंदर इस तरह की कोई आपके पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। इट्स वेरी इजी कि आपके पास फॉर एग्जांपल 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 2, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। आप लोग चाहें तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख के सिंप्लीफाई कर सकते हैं जिस तरह मैंने यहाँ पे किया, या आप लोग चाहें तो ये 2 को 2 से यहीं पे कैंसिल आउट कर दें और 3 को 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा यहीं पे कैंसिल आउट कर दें। अब 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा कैंसिल हो गया, 1 डिनोमिनेटर्स में क्या रह गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही रह जाता है। न्यूमरेटर में 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 रह जाता है। तो 2 बाय 1 आंसर आपका आ जाएगा 2। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर आप इजीली कैंसिल कर सकते हैं, उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन कहीं पे भी अगर फ्रैक्शन के ऊपर प्लस माइनस आ जाए तो फिर आप कैंसिल नहीं कर सकते। ऑलराइट, समटाइम्स ये भी होता है कि आपके पास फ्रैक्शंस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल फ्रैक्शंस तो हमारी चल रही हैं, आपके पास ब्रैकेट्स आ जाती हैं। 2 डिवाइड बाय 3 ब्रैकेट में आ जाता है 4 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पे भी परेशान नहीं होना, हमने क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना ही होता है ना। तो अगर मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई का साइन लिखें या उसको ब्रैकेट में लिखें, बात तो एक ही है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं उसको यहीं पे कवर अप करता हूँ कि अगर सिर्फ एक नंबर एक ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और ब्रैकेट के अंदर आपके पास फ्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल 2 into 1 बाय 5, 2 है और उसके बाद ब्रैकेट है 1 बाय 5। तो ये नॉर्मली जब भी एक नंबर लिखा जाता है उसके डिनोमिनेटर में अगर कुछ ना हो तो हमें पता है कि उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है,
1। तो बात वहीं आ जाती है कि 2 बेसिकली क्या है, न्यूमरेटर है। 2 अगर न्यूमरेटर है तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 डिवाइड बाय 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5। ठीक हो गया। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन सीधी सीधी। मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है रैशनल नंबर्स की। डिवीजन देख लेते हैं। डिवीजन भी इंतहाई आसान कि डिवीजन में कैसे मूव करते हैं हम, या रैशनल नंबर्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं डिवीजन में। ओके, डिवीजन में क्या है, फॉर एग्जांपल 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड बाय 5। अब देखो यहाँ पे साइन कौन सा है, डिवाइड का। जब भी डिवाइड का साइन आता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 1 डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 5। आप चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन ये काम मुश्किल हो जाता है। इस तरह अगर आप सॉल्व करने की करेंगे, आपको समझ नहीं आएगी किसको कैंसिल करना है, किसको नहीं करना। ये 5 को 2 से कैंसिल करना था या नहीं करना था, या 5 और 3 को करना था या नहीं करना था, कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ करें तो आसानी होगी। लंबे चक्कर, छोड़ो इसको। हम क्या करते हैं, हम एक बड़े सिंपल से मेथड के ऊपर चलते हैं। हमारे पास है 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड बाय 5। तो हम इसको यहाँ पे एक दफ़ा मिटा देते हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले 1 डिवाइड बाई 2 एज इट इज़ लिखना है, और ये जो डिवाइड का साइन है ना, इसको चेंज कर देना है मल्टीप्लाई में। डिवाइड का साइन किस में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई में। जब डिवाइड का साइन हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन है ना, वो उलट हो जाती है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे 3 बाई 5 है, ये हो जाएगी 5 बाई 3। इसको आसान अल्फाज में हम, मतलब जो मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर जो हम कहते हैं, हम इसको कहते हैं रेसिप्रोकल लेना, कि हमने इस फ्रैक्शन का क्या ले लिया, रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई आ गया बीच में। जब मल्टीप्लाई आ गया तो हम यही चक्कर जो हमने मल्टीप्लिकेशन में किया है वही करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 5 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 6। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। 1 बाय 2 को चेंज कर लेते हैं यार, 2 बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। अब जस्ट एक नंबर है, जब एक नंबर होता है उसके डिनोमिनेटर में जब कुछ नहीं लिखा होता तो उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, बेसिकली 1। हमने क्या करना है, 2 डिवाइड बाई 3 एज इट इज़ लिखा, डिवीजन के साइन को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में। जब डिवीजन के साइन को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड के बाद वाली जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, वो उलट हो जाएगी, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 4 डिवाइड बाई 1 था, ये बन गया 1 बाई 4। अब हम चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई कर लें। अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं तो करें। मैं यही कहूँगा कि जहाँ पे अलग अलग फ्रैक्शंस होती हैं वहीं पे जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप कर लें, क्योंकि इस तरह आपके लिए कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी। IGCSE वालों का कोई मसला नहीं है। IGCSE वालों को दोनों पेपर्स के अंदर कैलकुलेटर अलाउड होता है, लेकिन जो GCE वाले होते हैं उन्होंने पेपर वन में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता उन्हें, तो इसलिए उनके लिए मैं साथ कैलकुलेशंस ये सिंप्लीफाई करने का कहता रहता हूँ। सो 1 1 so 1 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 बाय 6। एक एग्जांपल और करते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 3 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम भाई ये डिवीजन का जो साइन है ना, इसको चेंज करेंगे। किस में लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई के साइन में। 2 एज इट इज़, डिवाइड का साइन चेंज हो गया, मल्टीप्लाई बन गया। मल्टीप्लाई जब ये बन गया तो इसके बाद वाली जो फ्रैक्शन है, इसके बाद वाला जो रैशनल नंबर है, सिर्फ वो रेसिप्रोकल होगा। ये नहीं कि इसके बाद जितनी फ्रैक्शन है सबको आप रेसिप्रोकल में कर दें, नहीं। तो ये बन जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 4। आप चाहें तो आप यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। अब बेशक ये दोनों फ्रैक्शंस साथ साथ नहीं हैं, कंसेक्यूटिव नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। क्यों, मल्टीप्लाई, एक 2 यहाँ पर है, मल्टीप्लाई 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 करते हुए 10 फ्रैक्शंस हों, और 10 फ्रैक्शंस के बाद डिनोमिनेटर के अंदर जाके अगर 2 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन ही चल रहा हो, तो फिर भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आ गया, 1 डिवाइड बाय, यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 रह गया, तो 1 डिवाइडेड बाय 3। एक और एग्जांपल करते हैं। 1 बाय 4 डिवाइड बाय
3/2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2/5। लाजमी तो नहीं है कि एक ही डिवीज़न का साइन आए ना, डिवीज़न के साइंस तो एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो इस तरह के स्नैरियोज़ के अंदर हम क्या करते हैं, इस तरह के स्नैरियोज़ के अंदर हम ये करेंगे 1/4 डिवीज़न का साइन चेंज किया, मल्टीप्लाई बन गया, ये 3/2 था 2/3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 4, डिवाइड का साइन है इसको भी चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया, 2/5 था ये 5/2 बन गया, ये 2। अब देखें मैं 2 को 2 से कैंसिल कर देता हूँ, इस 4 को इस 4 से कैंसिल कर देता हूँ, क्या आंसर रह जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ 5 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर्स में ये 2 भी कैंसिल हो चुका है, ये 4 भी कैंसिल हो चुका है, सिर्फ क्या रह गया 3, आपके पास आंसर आ गया 5/3। ठीक हो गया। डिवीज़न भी, डिवाइड में कोई नया रूल नहीं है, सिर्फ आपने डिवीज़न का साइन चेंज करना है, चेंज करके उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके मल्टीप्लिकेशन के सारे लॉज हमने, सारे लॉज क्या एक ही लॉ है जो मैंने आपको बता दिया, बस वो अप्लाई कर देना। अच्छा, समटाइम्स ऐसे होता है कि आपके पास फ्रैक्शंस डबल डबल हो जाती हैं, फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन लिखा होता है इस तरीके से कि 2 डिवाइड बाय 5 होल डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड बाय 5 होल डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2। अब इस तरह के केसेस के अंदर आपने परेशान नहीं होना, वो ये क्या हो गया भाई, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है 2 डिवाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड बाय 2। आपने इसको इस तरीके से देखना है, जब इस तरीके में आ गई चीज़ तो फिर आप डिवीज़न के साइन को चेंज कर लें, 2 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3। डिवीज़न के साइन को जब हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया तो नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है उसके बाद उसका रेसिप्रोकल ले लिया गया, 2 2 ज़ा 4 डिवाइड बाय 5 3 ज़ा 15। ये मेथड जो है ना, ये चीज़ इसको पक्का कर लें, अच्छे से कर लें, क्योंकि जब आप जो लोग ए लेवल्स के अंदर जाके मैथ्स रखेंगे, ए लेवल्स के अंदर बेशुमार जगहों के ऊपर इस तरह की फ्रैक्शंस बन जाती हैं, फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फिर एक फ्रैक्शन, तो वहाँ पर भी ए लेवल्स के अंदर जो स्टूडेंट्स करते हैं अपनी कैलकुलेशन एरर्स को कम करने के लिए, ताकि कैलकुलेशन एरर्स ना हो, क्या करते हैं भाई, उसको पहले इस तरह लिखते हैं और फिर उसके बाद उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल लिया, आसानी से कैंसिलेशन वगैरह हो गई। ठीक है, तो हमारी रैशनल नंबर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन पिछले लेक्चर में हो गई थी, रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न इस लेक्चर के अंदर हो गई। अब जो रिमेनिंग का लेक्चर है उसके अंदर मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने के लिए यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा, कुछ 1-2-3 क्वेश्चंस यहाँ पर हो जाएंगे इंशाल्लाह। और उसके अंदर पहले जो मैंने क्वेश्चंस किए थे सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन थी, आज मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ब्रैकेट्स पावर्स सबको कंबाइन करूंगा ताकि बहुत अच्छी हमारी इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाए। तो छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 + 6 माइनस 2 ब्रैकेट 1/5। मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। हमने क्या करना है 1/2, और ये देखें जो मल्टीप्लाई हो रही हैं ना चीज़ें, अब 1/2 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो भाई हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर इसमें यहाँ पर -2 और 1/5 ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। याद है बॉडमेस रूल कभी भी आपने भूलना नहीं है, बॉडमेस रूल सारी ज़िंदगी अप्लाई होगा। जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गई, जहाँ पे डिवीज़न आ गई, एडिशन आ गई, सब्ट्रैक्शन आ गई, वहाँ पे आपने बॉडमेस अप्लाई लाजमी करना है। अगर आप इसमें 4 + 6 पहले कर देंगे, बाद में उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गलत हो जाएगा। बॉडमेस रूल जहन में रखना। अब जब 1/2 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये तो हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये इसका आंसर है क्या 2 + 6 -2 ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो -2 × 1 इज़ -2 डिवाइड बाय 5। अब मल्टीप्लिकेशन हम कर चुके हैं, हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन रह चुका है। तो जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर 2 + 6 क्या होता है भाई, सिंपल, यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 + 6 इज़ 8, 8 - 2 डिवाइड बाय
5। चाहें तो इसको फिर फर्दर सॉल्व कर लें। अब यहाँ पे 8 के डिनोमिनेटर में क्या है 1, अब हम लेंगे एलसीएम। अब हमारी जो पिछले लेक्चर की चीज़ें हैं वो भी थोड़ी रिवाइज हो जाएंगी। एलसीएम हमने ले लिया 5, 8 5 ज़ा 40 माइनस 2, तो आंसर क्या आ गया 38/5। ठीक, और एग्जाम्पल 6 डिवाइड बाय 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 1/2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 7। आपके पास जब इस तरह डिवीजन भी आ जाए, बीच में मल्टीप्लिकेशन भी आ जाए, अब पहली जो हमने की थी उसके अंदर डिवीजन नहीं थी, मतलब डिवाइड का साइन नहीं था। डिवाइड का जब साइन आ जाए ना, तो सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने ये करना है कि डिवाइड के साइन को चेंज कर देना है। डिवाइड के साइन को चेंज करके क्या बना देना है, मल्टीप्लाई का साइन। ये डिवाइड का साइन था, चेंज करके मल्टीप्लाई बनाया, ये 3 जो है वो बन गया 1/3 प्लस 4 एज इट इज़। डिवाइड का साइन है, चेंज किया, चेंज करके मल्टीप्लाई बनाया, 1/2 है, चेंज होके क्या हो गया, सिर्फ 2 बन गया, -3 × 7। ओके, सांस लें ज़रा। डिवीजन ख़त्म हो गई, मतलब डिवाइड का साइन ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब डिवाइड का साइन जब ख़त्म हो गया, हमारे पास मल्टीप्लाई के साइंस हैं, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 6 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 6 और 1/3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और 3 और 7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है 2, साइन बीच में रह गया प्लस का। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 8, 8 आ गया, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21, साइन कौन सा आएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, -21, 2 + 8 11, 11 - 21, आंसर आ जाता है हमारा -10। तो पहला स्टेप मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने किया कि मैंने यहाँ पे उनको जो डिवीजन का साइन है चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने एक चीज़ और का ध्यान रखना है कि जो स्टूडेंट्स ज़रा न्यू हैं इस मेथड के ऊपर, मतलब जिनको रैशनल नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करने में, सॉल्व करने में मसला आता था, गलत सॉल्व कर लेते थे, तो वो ये करें कि पहले स्टार्टिंग के अंदर ना एक स्टेप के अंदर एक से ज़्यादा कैलकुलेशंस करने की कोशिश ना करें। एक स्टेप के अंदर एक ही कैलकुलेशन करें, फिर अगले स्टेप पे चले जाएं, एक कैलकुलेशन, अगले स्टेप पे चले जाएं सॉरी, एक कैलकुलेशन। उससे क्या होगा कि उनके आंसर्स ठीक आना शुरू होंगे। फिर जब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप डायरेक्ट करना शुरू करें, तो फिर आप एक से ज़्यादा कैलकुलेशंस एक स्टेप के अंदर कर सकते हैं। एक और एग्जांपल, 3 + 1/9 मल्टीप्लाई बाय 2/3 -4/6 डिवाइडेड बाय 8/3। प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी है और डिवाइड भी है। क्या करना है सबसे पहले हमने करना है डिवाइड के साइन को चेंज करना है। चेंज करके किस में लेकर आना है, मल्टीप्लाई में लेकर आना है। तो बाकी सारी चीज़ें एज इट इज रहने दो। 3 + 1/9 मल्टीप्लाई बाय 2/3 -4/6 मल्टीप्लाई बाय 3/8। डिवीजन का साइन ख़त्म हो गया, मल्टीप्लाई के साइंस हैं। मल्टीप्लाई के साइंस कहाँ पर हैं, ये है और यहाँ पर। आप भी बेशक अपने पास पेपर के अंदर अंडरलाइन कर लिया करना, ओके ये मल्टीप्लाई है, पहले मुझे ये सॉल्व करना है। 3 कैंसिल हो सकते हैं 1 से, और 3 मतलब 2 से। इसके अलावा कोई और कैंसिलेशन हम कर सकते हैं। जो कैंसिलेशन हो सकती है वो वहीं पे कर लें, ताकि आपके पास वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होने के बाद बड़े बड़े वैल्यूज़ ना आए, बड़े बड़े नंबर्स ना आए। तो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, ये भी कैंसिल हो गया। क्या कोई और नंबर कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो 1/9 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ये वाला 3 एज इट इज़, प्लस 1 2 ज़ा 2, 9 3 ज़ा 27, माइनस
यहाँ पे दोनों न्यूमिरेटर्स में कैंसिलेशन के बाद 1 रह गया था, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही आता है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आता है 4। तो अब आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर पुट करें, पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा। चलें देखते हैं आपका क्या आंसर आता है इस चीज़ में। तो आप लोग अपना आंसर इसमें फाइंड करके ज़रा कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कीजिएगा। लेट्स सी कि कौन कौन इसका आंसर ठीक फाइंड कर लेता है। ओके, IGCSE वालों के लिए तो बहुत आसान है, कैलकुलेटर में पुट किया और फाइनल आंसर निकाल लिया। GCE वालों को मैं यही रेकमेंड करूँगा कि वो इन सारे क्वेश्चंस को विदाउट कैलकुलेटर अटैम्प्ट करें, क्योंकि कैलकुलेटर उनको पेपर 1 में अलाउड नहीं होगा। सॉरी। अच्छा, अब थोड़ी सी ना बड़ी इक्वेशन बनाते हैं। ये तो ज़रा सिंपल छोटी छोटी थी। 1/2 डिवाइडेड बाय 4/10 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1/3 का क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4। बड़ी लंबी लंबी इक्वेशंस। अब ये जो लंबी लंबी इक्वेशंस आ जाती हैं, इसके अंदर अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना वो मिस्टेक करते हैं। मेरे पास फ़ेस टू फेस क्लासेस के लिए जब कोई स्टूडेंट्स आते हैं और जब वो कहते हैं कि सर आप पहले हमारा असेसमेंट लें, हमें चेक करें कि हमें बताएं कि हमारी क्या कंडीशन है मैथ्स के अंदर, और फिर उसके बाद हम उसके मुताबिक प्रिपरेशन वगैरह जो हमें आप उसका एक गाइडलाइन बताएं किस तरीके से हम प्रिपेयर करें। तो सबसे पहला क्या होता है कि मैं उन्हें एक इस तरह की इक्वेशन बना के देता हूँ बेसिक चेक करने के लिए, कि सबसे पहले तो मैं इनकी बेसिक्स चेक करूँ, जिसके अंदर एडिशन भी होती है, सब्ट्रैक्शन भी होती है, मल्टीप्लिकेशन भी होती है, डिवीजन भी होती है, ब्रैकेट्स भी होते हैं, ठीक है, और उसमें ये रैशनल नंबर्स भी होते हैं, सिंपल इंटीजर्स भी होते हैं। इतनी बड़ी नहीं बना के देता होता, वो 3-4 नॉर्मली 99% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इसका आंसर सही नहीं निकाल पाते। कुछ को पता होता है, कैलकुलेशन एरर हो जाता है, कुछ को पता ही नहीं होता कि हम लॉज ही गलत लगा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स ओ लेवल्स में पहुंच जाते हैं और जब आते हैं तो बोर्ड मैथ्स में नहीं आता होता, उन्हें डिमैथ्स रूल नहीं आता होता, ब्रैकेट्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लॉज नहीं पता होते। तो आप यकीन जानिए कि ओ लेवल्स के अंदर स्टूडेंट्स को भी हम पहले यही पढ़ाते हैं, तो इसलिए आप लोगों के लिए लेक्चर्स भी सारे इसी के तैयार किए हैं मैंने। अगर कोई ये ठीक कर ले तो फिर नेक्स्ट चलती होती है असेसमेंट। खैर, हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या, पहले सबसे पहले डिवीज़न जहाँ जहाँ पर है उसको ख़त्म कर लें। पहले तो डिवीज़न ख़त्म करते हैं। 1/2 डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 10/4 हो गया, माइनस 3 स्क्वायर लिखा रहने दो एज इट इज़, प्लस 9 इंटू 1/3 का क्यूब लिखा रहने दो एज इट इज़, माइनस 8 डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई करके 3/4 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1/4। डिवीज़न का साइन हमने ख़त्म करना था, कर लिया। अब ये है, आप लोग चाहें जब आप लोगों की प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए तो जिस तरह 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10/4 एक साथ ये कर सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, साथ ही आप ये जो क्यूब रूट्स हैं, स्क्वायर रूट्स हैं, इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये तब करिएगा जब आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी हो। जब अभी आप स्टार्टिंग में हैं, अपने रैशनल नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने में आपके आंसर्स गलत आते हैं, तब तक यही रखिएगा कि एक स्टेप के अंदर एक ही कैलकुलेशन करें। तो मैं इस स्टेप के नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या कर रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10/4 माइनस, अब मैं स्क्वेयर्स ख़त्म कर देता हूँ। मतलब ख़त्म करने से मुराद ये है कि उनको सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वेयर्स को और क्यूब्स को। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 प्लस 9 ब्रैकेट 1/3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। स्क्वायर्स भी ख़त्म हो गए और क्यूब्स भी ख़त्म हो गए। जब स्क्वायर्स भी ख़त्म हो चुके हैं और क्यूब्स भी ख़त्म हो चुके हैं, अब हम मल्टीप्लिकेशंस वाली चीज़ों को करना चाहें सॉल्व तो कर सकते हैं। मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ कहाँ कहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, -9 + 9,
अब ये 9 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, याद रखना ब्रैकेट है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। तो जो जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 1 2 5 यहाँ पे 4 1 4 2 फिर 2 1 2 2 जितना सिंप्लीफाई हो सकता है कर लें। अब देखें ये 9 और 1/27 ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, और 9 न्यूमरेटर में है, तो मैं इसको भी तो सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। 9 1 9 3 अब जब इतनी सारी मैंने एक ही उसके अंदर कैलकुलेशंस कर दी हैं, कैंसिल आउट कर दी हैं चीज़ें, तो ज़रा अलग से अब लिखते हैं। अब ये 1/1 मल्टीप्लाई बाय 5/4, तो ये सिर्फ रह जाएगा 5/4 माइनस 9 प्लस ये 1/3 रह गया क्योंकि हमने कैंसिल कर दिया है, प्लस 1/3 माइनस, अब देखें ये 8 ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे 3 रह गया है, न्यूमरेटर में 3 के बाद और कुछ नहीं है, 1 है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 रह गया, ये 4 भी कैंसिल हो गया था, ये 4 भी 2 रह चुका था, डिवाइड बाय 2। अब हमारे पास सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म के अंदर इक्वेशन रह गई है। तो हमारे पास अगर हम इसको किसी को सॉल्व करना चाहें तो डिनोमिनेटर में 4 नंबर्स बनते हैं, चारों का एक ही डिनोमिनेटर ले लेता हूँ। 12 एलसीएम लिया, 2 3 और 4 का 12। 4 हाउ मच ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, सो 3 इंटू 5 माइनस 9 के डिनोमिनेटर में क्या था, 1 था ना, तो 9 हाउ मच ज़ा 12, 9 सॉरी 1 हाउ मच ज़ा 12, 1 12 ज़ा 12, तो 9 इंटू 12 प्लस 3 हाउ मच ज़ा 12, 4 ज़ा, तो 4 इंटू 1 प्लस माइनस 2 हाउ मच ज़ा 12, 2 6 ज़ा, 6 इंटू 3। अब आपने देखा होगा कि मैंने साइंस तो वही लगाए हैं, किसी जगह पे मैंने पहले 9 लिख दिया इंटू 12 कर दिया, किसी जगह पहले 4 इंटू 1 कर दिया और फिर 6 इंटू 3। ये मैंने जानबूझ के किया है कि कोई ये ना समझ ले कि 4 3 ज़ा 12 होता है तो 3 ही पहले लिखना, या 1 12 ज़ा 12 होता है तो हम 9 पहले लिखा तो 9 ही पहले लिखना है। मल्टीप्लाई हो रहा है कोई भी पहले लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ध्यान आपने सिर्फ साइंस का रखना है, जो साइंस हैं वही चलने चाहिए। सो नाउ 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 15 माइनस 9 इंटू 12 108 प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस 6 इंटू 3 18 डिवाइडेड बाय 12। इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 15 माइनस 18 कितना होता है, -3, -3 प्लस 4 कितना होता है, +1, +1 माइनस 108 कितना होता है, -107/12। आंसर आ गया आपके पास। सिंप्लीफाई कर लिया हमने, इतनी बड़ी जो है इक्वेशन को उसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक हो गया। तो D1 के अंदर जिन लोगों के पास 6th एडिशन है D1, उसके अंदर रैशनल नंबर्स का अलग से एक चैप्टर है, आई थिंक चैप्टर नंबर 3 बनता है या 4 बनता है, मुझे याद नहीं। तो उसमें देख के आप लोग रैशनल नंबर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर जो जिनके पास 7th एडिशन है उसके अंदर सेकंड चैप्टर के अंदर या फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैंने करवाए हैं बुक से देख के, पर मुझे ज़ुबानी याद नहीं रहता कि वो कौन सी एक्सरसाइज बनती है, कौन सा पेज बनता है, कौन से वो लोग तो वो याद कर लेते हैं ना सारे। मैं तो आता हूँ बस लेक्चर शुरू किया और खैर। तो आप रैशनल नंबर्स की प्रैक्टिस करें, इनकी लाजमी प्रैक्टिस करें और ज़्यादा सारी प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्योंकि ये रैशनल नंबर के क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे नहीं आपको, बहुत कम हो सकता है कि इस तरह सिंप्लीफाई करने के लिए वो सिर्फ एक ये इक्वेशन दे दें कि जी सिंप्लीफाई करें। अभी तक नंबर्स के सेक्शन के अंदर कुछ चीज़ें हैं जिसके मैंने एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस करवाए हैं, उसके अलावा लेकिन जब से ये मैंने साइन चेंज, जिसमें साइन ट्रीटमेंट, ब्रैकेट्स और पावर्स और ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स, ये जो सारी चीज़ करवा रहा हूँ ये इसलिए कि भाई आपने पूरा पेपर जब सॉल्व करना है, पूरे पेपर के अंदर आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ही तो करनी है। आप उसमें रैशनल नंबर्स भी आ सकते हैं, इंटीजर्स भी आ सकते हैं। तो जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप वहाँ पे जो बाकी सारे एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ट्रांसफॉर्मेशन, वो जो इतने सारे चैप्टर्स हैं उनके अंदर कैलकुलेशन करते हुए आप इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करेंगे। ओके, एक चीज़ और लास्ट,
जब कोई रैशनल नंबर होता है, फॉर एग्जांपल 2/3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर किसके ऊपर अप्लाई होता है? क्या ये सिर्फ 2 के ऊपर अप्लाई होता है या ये सिर्फ 3 के ऊपर अप्लाई होता है? भाई रैशनल नंबर है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर है स्क्वायर। जब ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है तो इसका मतलब वो जितनी चीज़ें ब्रैकेट के अंदर है सब के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो 2 पे भी अप्लाई होगा, 4/3 पे भी अप्लाई होगा, 9। इसी तरह अगर आप चाहें तो 3/4 का अगर क्यूब लेते हैं तो ये जो क्यूब है ये 3 पे भी अप्लाई होगा और ये 4 पे भी अप्लाई होगा। तो 3 का क्यूब हो जाता है 27 और 4 का क्यूब हो जाता है 64। ठीक हो गया। फिर अगर स्क्वायर दोनों पे अप्लाई हो रहा है तो फिर स्क्वायर रूट किस पे अप्लाई होगा? दोनों, वो भी दोनों पे अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है √4/9, √4/9। अब अंडर रूट जो है ये 4 पे भी अप्लाई हो रहा है, 9 पे भी अप्लाई हो रहा है। आप इसको चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि √4/9। अगर इस तरह लिखना चाहें तो भी ठीक है, कोई गलत नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2/3। ठीक है, एक बड़ा अंडर रूट अलग अलग लिखना चाहें तो भी ठीक है, एक ही में सॉल्व करना चाहें तो भी ठीक है। ठीक हो गया। तो आज हमारा माशाल्लाह रैशनल नंबर्स का भी लेक्चर कंप्लीट हो गया। रैशनल नंबर्स हमारे ख़त्म हो गए। ये थोड़े बोरिंग से है, लेकिन स्टार्टिंग का जो बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है ना, ये है बहुत ज़रूरी। चाहे आप ओ लेवल्स के अंदर हैं, इवन जो ए लेवल्स के भी कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे से लेक्चर्स भी मांगे, उन्होंने कहा कि सर हमें ये दें कि हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं हमें समझ नहीं आ रही, हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। तो वो भी जो है ना इन लेक्चर्स को देख के अपनी को बेसिक मिस्टेक्स को कवर अप करें, क्योंकि ए लेवल्स के अंदर मिस्टेक्स होती हैं, बाकी सारा क्वेश्चन वो ठीक कर रहे होते हैं। इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें। हमारा जो है रैशनल नंबर्स कंप्लीट हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन उसकी हमारी कंप्लीट हो गई। बेसिक मैथमेटिक्स का काफ़ी हद तक का पार्ट हमारा कवर अप हो चुका है। इंशाल्लाह हम बेसिक मैथमेटिक्स के जो नंबर्स का जो पार्ट है ना, उससे हम मूव कर जाएंगे इंशाल्लाह आगे। ठीक हो गया। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे दें इजाज़त। गर्मी बड़ी है तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।